जी सर। आवाज कट कट के आ रही है। अनम्यूट करिएगा क्या है तो नंबर। हेलो हेलो सर, आवाज साफ नहीं आ रही सर। हेलो हेलो, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ रजा जी, आप हाँ जी। हाँ, आवाज आ रही है आपकी। दुबे जी ने ज्वाइन हाँ कर लिया सर। है। बोला तो है सर मैंने उनको। अभी बोलो आ रहे बोलो थे। बोलो। हेलो, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त वाली बात हुई है। बोलो जो भी बोल रहे हैं। हेलो प्रेजेंटेशन मैं हेलो, करने मैं वाला हूँ। एलके दुबे, प्रोजेक्ट ऑफिसर एफएमएम। प्रेजेंटेशन दुबे जी आपके पास है? मेरे पास है बहुत सर। स्लो आ रही है यार, उधर सुनाई नहीं पड़ दुबे रहा। जी सुन पा रहे हैं मुझे? आप इसको अपनी पीपीटी शेयर करिए तो पूरा कर दिया है सर। हेलो, अब मेरी आवाज आई? हाँ जी आ रही है। अरे शुरू कर। आ रही है दुबे जी, आ रही है आवाज। रजा जी, आपकी स्लाइड अभी शेयर नहीं हुई ठीक है, स्टार्ट करिए फिर। आप भी बैठ गए? नहीं, अभी तो बहुत कम लोग आए हैं। आप ज्वाइन कर लेते, 5 मिनट और देते हैं। 5 मिनट और। सर दिखाई दे रही है स्लाइड? नहीं हाँ, स्लाइड दिख रही है। ये प्रेजेंटेशन जो यूजर देख रहे हैं, मैंने प्रेजेंटेशन फॉर अटेंडिंग आरओएच एंड पीओएच वैगन इंस्पेक्शन बाई एनटीएक्सआर, ये स्लाइड शेयर की है। आप लोगों को दिखाई दे रही है ये? यस यस सर, स्क्रीन दिख रही है। कितने लोग जी हैं जी। इसमें, कैसे दिखेगा? ये वो बता 101 दुबे जी जुड़ चुके हैं तक। कितने जुड़ चुके हैं? 101। अच्छा, एक, इसमें हाँ सब 100। न्यूट्रल के ही हैं कि कुछ जो है वर्कशॉप और आरओएच डिपो के भी आए? सर उनका शक्ल तो दिखाई। 102 लोग अगर कर चुके हैं रजा जी, तो शुरू कर सकते हैं हम लोग। सर 110 हो चुके हैं एट प्रेजेंट। मिस्टर जीएन सिंह, आपने ज्वाइन कर लिया है? जीएन सिंह, हेलो, जीएन सर ने ज्वाइन कर लिया है। कर लो यार। सर 115 यूजर आ चुके हैं, क्या स्टार्ट करें हम लोग? हाँ नहीं, मैं जीएन सिंह को भी बोल दिया और ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। एटलीस्ट दे आर जी जी लीडर सर। ऑफिसर। जीएन सिंह, आपने ज्वाइन कर लिया? किसी के 2
दो माइक्रोफोन ऑन, एक को म्यूट कर लें। इको आने का कारण ये दो लोग ना करें, एक कमरे में अगर दो लोग कर लेंगे तो आवाज में इको आएगा। आ चुके हैं। हाँ जरा ये देख लेना प्लीज। और ओके चलिए हम लोग शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। I think people may be connected from the southern part of the country, so I'll have to keep my please mute yourself. जिन लोगों के माइक्रोफोन ऑन है म्यूट themselves। अभी मेरे अलावा किसी का नहीं ऑन रहेगा, नहीं तो डिस्टरबेंस हो, आप सुन नहीं पाएंगे बहुत। प्लीज मैं अगेन से रिपीट कर रहा हूँ, everybody should keep their mic in mute condition. I will taking 2-3 minutes just to Just now I think everybody has kept themselves quiet, mute. So let's start. Good morning to everyone from the NTSR wing. As my colleague Mr. Raheja told that about 115 people are connected, it's quite good number. So thank you for connecting within such a short notice. Of course, my concerns are only a few points that you can address very well. So I wanted to interact to you because each one of you is interacting with the ROH Depot and Piyush Wagon Workshop. अच्छा, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर, आ रही है सर, आपकी आवाज अच्छे से आ रही है। हाँ तो अच्छा ठीक है, मैं आवाज आ रही है सर, आ रही है। हाँ दुबे जी अपने उसकी स्पीकर की आवाज बढ़ा लीजिए। ठीक है, जिनको आवाज ना आ रही हो, काफी लोगों ने कंफर्म कर दिया कि मेरी आवाज आप तक सही पहुंच रही है, तो आप अपने को जिसका स्पीकर कम हो बढ़ा ले। तो बेसिकली आई वांटेड टू सर बाकी लोग सर माइक्रोफोन कर लें तो आपकी बात और अच्छे से आएगी। ये आप लोग सबसे ब्रिलियंट ब्रेन ऑफ द कंट्री एनटीएक्सआर में होते हैं। एक छोटी से मैसेज को अगर आप लोग नहीं करेंगे तो पर्पस डिफीट होगा। माइक बंद कर ले। काइंडली म्यूट योर microphone please. So some of the concern what as a GM of the CRIS, and because I am the holding the twin portfolio of the FMM and CMM, so I wanted to make a dent on this working, interact with the NTXR wing. So I requested my friend Mr. GN Singh to give me this platform so that I can address the concern from the point of the IT. तो आईटी के कुछ कंसर्न्स हैं जहां पर अगर आप करेंगे तो हम दुनिया को अपने बहुत अच्छी बना लेंगे, अपने हाउ मच दिस एडवांटेज एंड ब्यूटीज दिस आईटी सिस्टम हैज, एंड आफ्टर 1 year of the implementation, so good implementation where we have reached up to 99.9% implementation. So if you can get your further cooperation, we can further improve this working. तो हम जो मेरे कंसर्न्स हैं बेसिकली पेंटिंग को लेके हैं और डेटा को लेके हैं, क्योंकि एनटीएक्सआर पॉइंट एक ऐसा जगह होती है जहां से सारे ही कोच और वैगन्स निकल करके जाते हैं। तो हमें लगता है अगर आप चाहेंगे तो ये चीज वर्कशॉप के अंदर और आरओएच डिपो के अंदर या सिक लाइन के अंदर सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो सकती है। तो मैं इस पे आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी आपको डेटा आगे मिलेगा और अच्छा मिलेगा। आज कुछ लोग हो सकता है रेलवे से वहां पर वर्किंग में हो, जब वापस जाएंगे तो उनको लगेगा कि एक बहुत आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है। तो अपनी बात मेरी 2-3 चीजें हैं कि हमारे जो आरओएच और पीओएच से जो वैगन्स या कोच निकल रहे थे, कोच में प्रॉब्लम्स नहीं होती, वैगन्स में पेंटिंग को लेकर अक्सर इशूज होते हैं, नंबर हो, टाइप हो और या ओनर्स हो। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बोर्ड अक्सर लेटर लिखता रहता है और उनका भी यही प्रयास है कि इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे तरफ गैप रह जाते हैं और जिसकी वजह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। तो हमने कई सारी स्लाइड्स बनाई हुई हैं, आपको हम हकीकत whatever is the ground reality will be sharing to you so that you can put your efforts over there and we can improve upon. So my colleague I think Raheja, you will be sharing. Yes sir. So now you can take forward. In between I'll be interrupting. So before that I would request GN Singh to say a few words if you want. यस सर, जो भी सर आपके इंस्ट्रक्शंस होंगे और जो हमारे पार्ट में होगा वो तो हम लोग बिल्कुल 100% इंश्योर करेंगे कि उसकी कंप्लायंस हो। लेकिन जो डिवीजन से रिलेटेड होगा सर, अगर माइनर है
तो हम लोग उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन अगर मेजर है नहीं होना है तो आप अपने लेवल से भी सर इसको चेस कर लेंगे, तो हम लोग रिजेक्टेबल आइटम में डाल करके इसको चेस करके उस तरह की डिफिशियंसी को क्लोज कर देंगे। बिल्कुल, मैं यही चाह रहा हूँ कि एक प्लेटफॉर्म है जिसमें अगर आप उस चीज को रिजॉल्व नहीं करें हमारी NTXR टीम, तो दे कैन लेट मी नो so that we can take up with the board and concerned officials so that they can also appreciate your feeling and concerns, because it's a mutual what should I say that it can happen with the cooperations of both of us. So taking further, yes, sir. Haja ji, start sharing the slides. जी सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैनेजर क्रिस, आप लोगों का इस प्रेजेंटेशन में स्वागत करता हूं। आज जो हम प्रेजेंटेशन देने वाले हैं उसमें बेसिकली ROH और POH में हम लोगों को वैगन इंस्पेक्शन में NTXR को क्या अटेंशन देनी चाहिए उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि कई गाड़ियों के ऊपर जो है प्रॉपर पेंटिंग नहीं होती, वो प्रॉपर पेंटिंग क्यों होनी चाहिए उसके उसमें है हम लोग कहना चाहेंगे कि कंप्लीट सिस्टम इज वर्किंग ऑन मैनुअल एंट्री, क्योंकि जो हमारा डिजिटल सिस्टम है वो पूरा का पूरा जो काम करता है वो हम लोगों की एंट्री के ऊपर डिपेंड करता है। और हम लोग देखते हैं करते हैं तो अच्छे से रीडेबल होगा तो हम लोग को कभी हो कि आप लोग हम लोगों को दे देंगे, सिस्टम में दे देंगे, वो एंट्री जो है वो एक तरीके से रिकॉर्ड हो जाएगी। जैसे हम लोग एग्जांपल के लिए कहना चाहें कि मान लीजिए कोई फिगर वैगन नंबर के ऊपर 8 लिखा हुआ है, तो अगर वो ऊपर से थोड़ा सा अगर मिट जाता है तो हम उसको 6 पढ़ सकते हैं, साइड से अगर थोड़ा सा वो मिट जाता है तो वो 3 पढ़ा जा सकता है, बीच में से नहीं है तो 0 हो जाएगा, और अगर साइड में नीचे से थोड़ा सा भी मिट जाता है तो हम उसको 9 पढ़ लेंगे। और जो अगर हम 8 को पढ़ते हैं और उसी को फीड कर देते हैं तो वैगन नंबर जो है वही बन के चला जाता है और वही रिकॉर्ड में चला जाता है। और उसके ऊपर OMRS अलर्ट आएगा, वो भी अगर हम लोगों ने नंबर गलत फीड कर रखा है और OMSR में अगर वो नंबर ठीक आया हुआ है तो हम लोग उसको गाड़ी का अलर्ट को चेक करने के लिए ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन हम लोगों को वो मतलब गाड़ी मिलेगी नहीं कि किस गाड़ी में हमारा फॉल्ट आया था। ये सिर्फ नंबर प्रॉपर पेंटिंग ना होने की वजह से होगा ये। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उसका स्टेंसिल फेडेड इम्प्रॉपरली जो रिटन है वो लिखा हुआ है उसमें वो जो है प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ हो, तो हम लोग बहुत अच्छे से इसके ऊपर काम कर पाएंगे। मैं यहाँ पर एम्फसाइज कर देता हूँ कि बेसिकली मैकेनिकल का जो मेन वर्क है वो सेफ्टी और रिलायबिलिटी प्रदान करना है। वी वांट टू मेक आवर स्टॉक टू बी रिलायबल एंड सेफ। अब ये दोनों चीजें कैसे आ सकती हैं? जब हम अपनी इंफॉर्मेशन को सही जगह पहुंचा दें। मान लीजिए किसी वैगन के लास्ट में 8 है, लेकिन अगर हमने उसको गलती से 3 पढ़ लिया तो हम जो हमारा सिस्टम रीड करेगा वो 8 रीड करेगा होगा, और हम एक्चुअल में 3 कर रहे हैं तो हम सही जगह नहीं पहुंचा पाएंगे। जब वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाना चाहते थे। आज सारी कई लोगों ने नहीं सुना होगा, जो नहीं सुने उनको मैं बता देना चाहूंगा कि OMRS is basically the wayside equipment to detect the condition of the wheel, जिसको कि हम फ्लैट टायर अपने भाषा में बोलते हैं। हमारे लिए सभी को मालूम है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जो हम रोलिंग इन में देखते थे कि हैंगिंग पार्ट होगा, व्हील कैसा है, बियरिंग कैसा है, वो चीजें अब हम टेक्नोलॉजी के थ्रू करना चाहते हैं। तो टेक्नोलॉजी को हालांकि जो अभी तरीका है वो इसलिए है कि ट्रांजिशन पीरियड है। हमने सोचा था कि हम RFID के थ्रू पूरा डेटा आपका वैगन नंबर पढ़ेंगे, क्योंकि अभी RFID जो लगा हुआ है मात्र 40% वैगन में लगा है, मतलब 60% में वैगन में नहीं है। तो इसकी वजह से हम पड़ती हैं। और कैमरे के साथ लिमिटेशन ये होता है कि जरा भी फेड हो जाए या स्टेंसिल होता है या प्रॉपर नहीं लिखा है तो गलत पढ़ेगा। ठीक है, तो ये चैलेंज था। इसलिए
जब तक ये मैनुअल सिस्टम चलेगा तो ये नंबरिंग का सिस्टम काफी, और उसके बाद भी ओमारस लग जाएगा, सॉरी RFID लग जाएगा, तो भी हमें प्रिंटिंग की जरूरत इसलिए पड़ी। मान लीजिए कभी ऐसा बात ना करे, कुछ हुआ कि टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम आ गई और नहीं काम कर रही, तो हमारा सिस्टम क्या है, मैनुअल तब भी काम करेगा, क्योंकि हमें ट्रेन ऑपरेशन को तो बरकरार रखना है। तो ऐसे में प्रिंटिंग की जो इम्पोर्टेंस है नंबर्स की, वो हमेशा बनी रहेगी। तो ये हम इस स्लाइड के माध्यम से आपको एम्फसाइज करना चाहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसमें जो बात करना चाहते हैं, इसके रिजल्ट होंगे क्या, इसके नतीजे होंगे। तो पहली बात तो हम जो बीपीसी बनाएंगे उसमें वैगन नंबर की गलत एंट्री हो जाएगी, और इसका को वाइस मतलब फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर दिया है। मतलब जो डेटा बीपीसी का बनता है वही डेटा ऑपरेटिंग के सॉफ्टवेयर में पोर्ट होता है एग्जैक्टली। अगर हमने गलत नंबर दिया, ऐसे में अगर कहीं वो वैगन गलत हो गया तो गलत वैगन में एंट्री हो जाएगी, पता चला उसमें बीयरिंग की प्रॉब्लम वाकई में थी और हम उस तक नहीं बता पा रहे, और इवन कई वैगन डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएंगे। ऐसे में रॉन्ग मेंटेनेंस और ऑपरेशन स्टेटस भी गलत दिखेगा, हमारा अलर्ट का कम्युनिकेशन गलत हो गया। तो ये बहुत सारी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें आपके क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट, ये जो बताने के लिए दिया है कि ये नीचे जो व्हाइट कलर का है ये टैग है, और आने वाली फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी इस टैग के थ्रू आने वाली है, जो कि आप लोगों ने कईयों ने देखा भी होगा। ये टैग लगा, जैसे अभी सर ने बताया कि करीब करीब 40% वैगन्स में लग चुका है और 60 में ये आना बाकी। ये आप लोगों की इंफॉर्मेशन था, भाई आपको दिखा दिया जाए कि RFID टैग कैसे होता है। इसलिए दिखाना चाह रहे थे कि अगर किसी वैगन में लग रहे हैं तो हो सकता है कभी कभी उसके अंदर वो एक वैगन नंबर फीड किया जाता है, तो कभी कभी अगर आपका मन करे तो जरूर हो सकता है आपके उसमें कार्य क्षेत्र में ना आता हो, बट एज ए अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टेक्नोलॉजी आई रिक्वेस्ट माय यंगर लॉस टू चेक इट कि इसके अंदर है क्या 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 डेटा फीड है। सो एज व्हेन यू लर्न तो पता चलेगा कि वैगन के ऊपर लिखा कुछ है और फीडेड कुछ है, क्योंकि मैनुअल है, एंट्री मैनुअल होती है, और ऐसे में अगर इसके अंदर गलत नंबर फीड हो गया तो जो रीडर होगा वो भी गलत पढ़ेगा। तो जो टेक्नोलॉजी हमने बड़े अच्छे मकसद से लगाई थी उसका भी नतीजा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेज आए हैं कि वैगन पे नंबर कुछ है और इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है। हालांकि इसके लग जाने से जो अभी मैनुअल एंट्री होती है वो बाद में नहीं होगी, क्योंकि मशीनें सीधे पढ़ लिया करेंगी, लेकिन जब भी ब्रेक डाउन होगा मशीन को तो अगेन प्रिंटिंग पे जाना होगा। नेक्स्ट सर, नहीं इसमें सर एक पॉइंट है कि क्या हम इसको स्कैन कर सकते हैं? स्कैन करके पता चलेगा। बहुत सारे वर्कशॉप में स्कैनर हैंड हेल्ड दिए जा चुके हैं, तो जहां जहां पर हो तो लोग जाके उस पे जब स्कैनर करेंगे तो सारा डेटा आ जाएगा जिसके अंदर क्या फीड है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम जब लेंगे तो मैं दिखाऊंगा इसके अंदर क्या क्या डेटा होता है। सॉरी कि मेरे पास पड़ी हुई थी एक स्लाइड, रहेगा जी, आप शूट कर लीजिएगा, मुझसे ले लीजिएगा कि इसके अंदर क्या क्या डेटा रहता है। इसमें वैगन नंबर आज की डेट में, पहले सीरियल नंबर होते थे, टाइप होता था और ओनर होता था और कुछ कोड्स होते थे, लेकिन आज की डेट में बोर्ड ने डिसाइड किया है कि इसके अंदर पूरा 11 डिजिट का नंबर रहेगा, ठीक है। और उसके अलावा और भी चीजें कुछ होती है, किस वर्कशॉप ने बनाया, कब बना, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बट उसमें से कुछ ही हमारे मतलब की रहती है। हाँ, इसमें ये लोकेशन भी होती है कि रेक में गाड़ी कौन सी लोकेशन पे लगी हुई है सर, ये भी बताया गया है। लोकेशन बोले तो मतलब कहाँ से बन के निकली ये? नो सर, अपना चलते हुए रेक में कौन सी गाड़ी है, ये 30वीं गाड़ी है या 32वीं गाड़ी है? ये नहीं बताता, ये गलत बता रहे हैं आप, ये नहीं होगा। हाँ, कुछ बताया था ये। हाँ नहीं, वो नहीं, वो बीपीसी में से ही बनेगा, वो आपको मैं बताऊंगा अगली बार प्रेजेंटेशन जब करूंगा बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड जी सर। इमरजेंसी सर। तो इमरजेंसी सिचुएशन में मतलब इस स्लाइड के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि प्रिंटिंग की हमेशा दरकार रहेगी, क्योंकि जो कई सारे हमारे मित्र सोच रहे होंगे कि RFID लग जाएगा तो शायद हमें प्रिंटिंग से निजात मिल जाएगी, लेकिन आप जान सकते हैं अगर यूक्रेन वार का अगर आज ले ले तो वहां पूरा IT सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। तो ऐसी स्थितियां किसी समय किसी भी कंट्री में आ सकती हैं, तो उस समय ट्रेन ऑपरेशन तो रखना होगा। तो इवन इफ यू हैव द टेक्नोलॉजी इन प्लेस बट यू कैन नॉट इंश्योर दैट ऑपरेशन इफ पेंटिंग इज नॉट देयर, तो यू हैव टू हैव द पेंटिंग इन एवरी केस, ठीक है। तो उसको अच्छा रखना है और सही रखना है, ये हमारा दारोमदार हमारे NTXR विंग
और हमारी सभी इंटरनल विंग्स के ऊपर रहेगा। नेक्स्ट। अब ये हाँ, इस स्लाइड के माध्यम से रेलवे बोर्ड ने जो वैगन नंबर, टाइप, ओनरशिप और रिटर्न डेट की होल लेटर में होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे सर्कुलर पिछले 5-10 साल में जारी किए हैं और कई लोगों के पास अवेलेबल भी होंगे। इवन बिल्ट प्लेट के बारे में भी कहा हुआ है कि बिल्ट प्लेट इंश्योर करनी है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने रीच होने के बाद भी बहुत जगह ये चीजें मिसिंग है। इसी चीज को हम आगे आपको एविडेंस के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि कैसे कैसे चीजें चूक हो रही हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी के माध्यम से चाहूंगा कि हम सिक लाइन आरओएच पीओएच पे ये चीज इंश्योर कराएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं, केवल एक विल पावर की जरूरत है कि हमें ऐसी चीजों को नहीं अलाउ करना, तो अपने आप चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। थैंक यू। नेक्स्ट। ये लेटर एक जनवरी जो मेरे रिक्वेस्ट में हुआ था, तो आप लोगों के पास होगा, नहीं तो आप इसको हम आपको पीपीटी शेयर करेंगे, उसके माध्यम से आप इसको रख लीजिएगा। अगर कोई आपको रुकता है तो यू कैन शो दिस एज अथॉरिटी। नेक्स्ट। अब इसमें रहेजा जी आप बताइए। जी सर, ये जो वैगन नंबर है जो हम लोग देख रहे हैं, ये KGPW वर्कशॉप से निकली है, जो कि वास्तव में ये बॉक्सन HL 25 टन है, लेकिन इसके ऊपर जो बाहर भेज दिया गया है, इसके ऊपर सिर्फ बॉक्सन HL ही लिख के भेज दिया गया है। और दूसरा जो अभी सर बता रहे थे कि ये वैगन जो है ये होल नंबर में होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए था। होल नंबर का मतलब है कि कंटिन्यूअस पेंटिंग, जैसे इसका नंबर लिखा हुआ है 22147 करके, जैसे कंटिन्यूअसली लिखा हुआ है या होल नंबर में लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर वाला जो है वो स्टेंसिल में लिखा हुआ है। स्टेंसिल की जगह अगर ये होल नंबर होगा तो ये रात में पढ़ने में आसानी होगी, और बीच में से अगर कुछ मिट भी जाता है तो थोड़ा सा उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। आगे आने वाली स्लाइड्स में हम लोग बताने वाले हैं आपको, तो थोड़ा सा मिटने के बाद भी हम लोग इसको किस तरह से मतलब पढ़ पाएंगे या कितना मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो ये हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि पीएच होने के बाद ये गाड़ी जो है ये 25 टन पेंट होके निकलनी चाहिए थी, लेकिन ये जो है मतलब सिर्फ बॉक्सन HL पेंट होके और गाड़ी ये बाहर आ गई है, जिसकी वजह से फिर आगे यूजर जो है वो अपनी हेल्प डेस्क में आके दोबारा से इसको मतलब एक तरीके से अपडेट करवाना चाहता है, और फिर वो करवाता है कि ये 25 टन में मेरे को गाड़ी चलानी है, लेकिन इसके ऊपर ये लिखा हुआ है। तो एक प्रोसीजर जो है फिर दोबारा से ये क्रिस में करना पड़ता है इसको कन्वर्ट करने के लिए, जिसमें भी आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा कि वैगन अपडेट के लिए आप लोग भी एडवाइस करते हैं कि भाई इसका चेंज कर दिया जाए। ये जबकि पीएच में होके आई है, तो इसको मतलब एक तरीके से अपने आप में पूरे तरीके से ठीक होके आना चाहिए था, लेकिन किसी तरीके से मिस हो गई है। तो आप लोग इसको मतलब अगर अच्छे से मतलब इसकी नंबरिंग अगर देखें तो आगे मतलब आने में ना तो इसको दोबारा से अपडेट करवाना पड़ेगा और ना ही किसी को दिक्कत होगी। नेक्स्ट। ये जो है जो रॉन्ग पेंटिंग टाइप, ये वैगन जो है BRN 25-9 वैगन PH बाई PWCW, जबकि ये वैगन जो है 22.9 का है, और इसको जो मेंशन कर दिया गया है ये BRN HS के नाम से कर दिया गया है। और इसमें भी आप देखेंगे, इसमें सॉलिड पेंटिंग या ये कहें कंटिन्यूअस पेंटिंग या होल नंबर कहें इसको, तो इसके टाइप में भी ये मेंशन नहीं है। ये हम लोग इस स्लाइड के माध्यम से ये दिखाना चाहते थे कि इसमें नंबर ठीक लिखा गया है, जबकि इसका टाइप जो है वो गलत भी है और स्टेंसिल भी है। रॉन्ग वैगन टाइप, इनकरेक्टेड ऑनर कोड, BKNWPH अपडेट। ये जो हमारा कॉन्कोर की रेलवे हैं उनका कोड है CNCR, इसमें जबकि ये CN लिख दिया गया है। और दूसरा ये जो है इसका अपना BKNW वैगन है, और इसके ऊपर BKFHN जो है ये मेंशन कर दिया गया है। तो इस वजह से फिर दोबारा से इसका टाइप ठीक होना और फिर दोबारा से इसका ऑनर ठीक होना,
मतलब एक दोबारा से ये प्रोसेस में चला जाता है। और वो भी जब इसको यूजर ध्यान देगा, तो अगर मान लो किसी ने गौर नहीं किया तो फिर ये गाड़ी जो है ये अपना इसी BF केचन के नाम से ही आगे चलती रहेगी। तो इस तरह की कई बार ये दिक्कत आती है हम लोगों को, आप लोगों को। ये स्टेंसिल जो है, इसमें गौर करने वाली बात ये है कि रॉन्ग वैगन टाइप स्टेंसिल इन प्लेस ऑफ सॉलिड पेंटिंग। सॉलिड पेंटिंग मींस मतलब होल नंबर की जो बात कर रहे हैं आप, इसका नंबर देखेंगे कितने अच्छे से लिखा हुआ है, ऑनर देखेंगे कितना मतलब अच्छा है, लेकिन इसमें जो BRHNEHS एच के बीच में देखेंगे सिर्फ हाइफन लगा दिया गया है। आने वाले टाइम में अगर ये हाइफन मिट जाता है या छोटा सा जो डैश लिखा हुआ है ये अगर मिट जाता है तो ये गाड़ी बन जाएगी BRRIINEIIHS, जिसमें कि मतलब किसी को भी कंफ्यूजन हो सकता है कि कहीं ये गाड़ी कोई नया टाइप तो नहीं आ गया। मतलब ये छोटी सी अगर यही कंटिन्यूअस पेंटिंग होती या होल नंबर में होती तो ये गलती मतलब ये गलती नहीं होगी, और आगे जाके ये मतलब हम लोग काफी टाइम तक नेक्स्ट जो है इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ये अलग अलग स्लाइड जो हैं इसलिए दिखाई जा रही हैं कि हम लोगों को ग्राउंड फील्ड में मतलब क्या क्या चीजें मिलती हैं, हमारा ये दिखाने का मकसद यही है। ये नेक्स्ट स्लाइड देखें। इसमें रहीजा साहब, सर मैं AWM बीकानेर बोल रहा हूँ। जी सर, ये आपने अभी लास्ट टू लास्ट स्लाइड जो दिखाई है जिसमें BFKN वैगन का जो आपने बताया है जी ये इसका बता पाएंगे कि इसकी POH डेट क्या थी? मैं चेक करूँ। सर एक बार हम लोग स्लाइड कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद जो है आप जैसा चाहेंगे इसका डाटा जो है हम लोगों के पास है, जो भी चाहेंगे वो मिल जाएगा सर। एक बार ये अभी मार्च के वैगन है, ये मार्च में निकला है, डेट हम अभी आपको बता देंगे। ये मार्च 23। जी सर। तो एक जी सर, और हमेशा POH में जो है पेंट के बाद वैगन निकालने वो नंबर जो है वहाँ अपडेट होना चाहिए वाइज में, लेकिन ये वाइज में जो है इसी तरह से अपडेट। तो पेंटेड भी नहीं लग रही है मुझे वैगन में, ये मैं चलो मैं चेक करवाता हूँ। तो एक बार हम लोग सारी स्लाइड देख लेते हैं सर, हमारे पास दिखाने के लिए बहुत सारी स्लाइड्स हैं, एक बार देख लेते हैं, फिर जिस पे आप जो कहेंगे वो हम लोग बता देंगे। डाटा भी अवेलेबल है हमारे लोगों के पास। अब ये नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें रॉन्ग ऑनर कोड और रॉन्ग वे वैगन टाइप मेंशन है। इसमें जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि CNCR कॉन्कर का कोड है, इसमें CN करके दे दिया गया है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने माइक जो है म्यूट कर लीजिए, क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। तो इसमें CNCR होना चाहिए था, लेकिन इसको CN कर दिया गया है। और अगर वैगन टाइप देखेंगे आप, इसमें ये वैगन टाइप जो है ये BLCA/M या /M करके लिखा हुआ है, जबकि इस तरह का कोई भी टाइप अपने इंडियन रेलवे में नहीं होता। इसका जो टाइप होता है वो BLCAM, मतलब BLCA की जो मॉडिफाइड वर्जन है वो है गाड़ी। ये ऑब्लिक करके ये एक तरीके से दोबारा से ये कंफ्यूजन डाल दिया गया है। इसके माध्यम से हम ये दिखाना चाह रहे हैं। अब नेक्स्ट अगर देखेंगे तो ये गाड़ी जो थी ये BCN-M1 है, और इनिशियली जो था इसमें BCNA-M1 रहा होगा। ये इसमें पेंट ना करके और इसको मतलब जस्ट स्क्रैप करके ये हटा लिया गया। और जो इसका बी देखें ये अपने आप में भी क्लियर नहीं है, और C इसके साथ बिल्कुल टच करता हुआ है। मतलब आने वाले टाइम में अगर छोटा सा भी ब्लॉक इसका कहीं से अगर मिट जाता है तो ये गाड़ी पूरी मतलब पढ़ने के मतलब काबिल होगी नहीं, और ना ही कोई दूसरा बंदा पढ़ पाएगा कि ये कौन सा टाइप है। जबकि इसका नंबर इतने अच्छे से लिखा हुआ है, और इसका टाइप भी अगर ये अच्छे से लिख दिया गया होता तो किसी भी यूजर को ये पढ़ने में और इसको रिकॉर्ड करने में परेशानी ना होती। इम्प्रॉपर पेंटिंग फॉर्मेट,
जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि 11 डिजिट नंबर जो है ये कंटिन्यूस होना चाहिए या एक ही लाइन में हो तो ज्यादा बढ़िया है। तो इसमें जो अपना ECR और ये हिंदी में जो मेंशन कर दिया गया है, इसमें अब मतलब आधा नंबर ऊपर कर दिया गया है, आधा नीचे कर दिया गया है। ये भी अपने आप में एक तरीके से कंफ्यूजिंग है। और अगर ये इकट्ठा नंबर लिख दिया गया होता तो मतलब देखने में भी अच्छा लगता और पढ़ने में भी आसानी होती। ये नेक्स्ट हम लोग स्लाइड देखें तो इसमें वैगन टाइप है बॉक्स NRHS। एस जो है वो स्टेंसिल कर दिया गया है अपना पिलर के ऊपर, वो अलग से, और ये मतलब दूसरा जो है अलग से कर दिया गया है। इसी की भी SC रेलवे खैर पढ़ने में आसान है, लेकिन इसका भी एक मतलब कंटिन्यूअस नंबर होता या होल नंबर होता तो बहुत अच्छे से हो सकता था ये। और ऊपर अगर देखें तो ये है बॉक्स NRHS, और अगर इसके सोल बार में देखें तो उसमें HS को अलग कर दिया गया है और बॉक्स NR को जो है वो अलग कर दिया गया है। ये भी एक टाइप हम दिखाना चाहते थे कि मतलब ये अलग अलग होने से, टाइप अलग अलग होने से मतलब एक कंफ्यूजिंग की आ सकती है ये अपना एक ये जो है वैगन टाइप स्टेंसिल एंड डैश मार्क इन बिटवीन BCN एंड M1। हम अच्छे से जानते हैं कि वैगन टाइप जो है इसका BCN है। पार्डन सर, डेट हुई है, ठीक ना, ये सीरियल नंबर हो गया। ये क्या है? ये सीरियल नंबर जो हम लोग टीवी में देखते हैं। तो ये BCN डैश M1, ये डैश जो है अपने आप में मतलब ये इम्प्रॉपर इसका टाइप है, जबकि ये टाइप होना चाहिए था BCN M1। इसके बीच में डैश होना ही नहीं चाहिए था। इसमें भी रहता है। हां, तो इसमें हम लोग टैग में जो नंबर देते हैं वो ये है। अच्छा, ये हो गया। और ये तो सीरियल नंबर है। आगे इसका वैगन नंबर देखें, जैसे पीछे वाले में टाइप को अलग कर दिया गया था, इसमें वैगन नंबर है 25039960620620। सर ये अपना माइक म्यूट कर लीजिए, दूसरों को सुनने में डिस्टरबेंस हो रही है। मुझे भी। मिस्टर सुरेश, अपनी माइक प्लीज जो है आप अपने माइक प्लीज म्यूट पे कर लीजिए। तो इसमें जो नंबर है वो 9 अलग से होने से, अगर रात में मान लो माइनर लैंप से अगर कोई हमारा स्टाफ काम कर रहा है और उसने अगर फोकस इसी के ऊपर कर लिया तो वो 10 डिजिट का नंबर ला सकता है, और वो ये 9 जो है वो मिस भी हो सकता है इससे। इसलिए मतलब बेटर यही रहता है कि मतलब ये नंबर जो है कंटिन्यूअस में आए और होल नंबर में आए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये 9 अलग होने से अगर रात में अगर लाइट ना पड़ी और लाइट सिर्फ इसी पोर्शन में पड़ी तो हम लोग इसको 10 डिजिट मान के और मतलब रिकॉर्ड कर लेंगे अपना। ये भी अपने आप में ये नंबरिंग का अलग से मुआयना है कि ये देखिए कि मतलब इसमें 2 डिजिट ऊपर अलग कर दिए गए हैं और 11 डिजिट वो अलग से कर दिया गया है, और इसमें बॉक्स NR करके ये मेंशन किया गया है। और इसमें जो है ये भी मतलब एक तरीके से ये कहना चाहिए कि मतलब रिकॉर्ड करने के लिए, और अपना रात में जैसे सुपरवाइजर हमारे अपना यार्ड में रहते हैं वो करते हैं, अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो वो नंबर जो है गलत आ सकता है। जैसा कि सर ने बताया था, फिर वो BPC में गलत जाएगा, फिर उसकी RR गलत बनेगी, उसकी रिकॉर्डिंग गलत होगी, फिर हो सकता है कि आप लोगों को मतलब CNW स्टाफ को मल्टीपल इंस्टांस का इशू भी दिखाए कि भाई गाड़ी नंबर तो ये है और जबकि दिखा ये रहा है, जबकि होगा ये कि हमारी प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं हुई होगी, तो उस वजह से ये मतलब दिक्कत आएगी। तो इन दिक्कत से बचने के लिए मतलब ये हम आपको अलग अलग जो है ये दिखा रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोले सर। ये बॉक्स NR की ड्राइंग में ऐसा दे रखा है सर, वो स्टेंसिल के लिए जो आप बता रहे हैं ना अलग अलग कॉलम में जा रहा है वो सर। जी 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 सर ये ड्राइंग में दे रखा है सर RDSO की स्टेंसिलिंग में। ये मतलब मैं AWM लोको अजमेर वर्कशॉप से बोल रहा हूँ सर, रमेश मीणा। जी जी जी। तो स्पेस ही नहीं होगा तो वो मार्क कहाँ कर पाएगा, वो तो आएगा ही वो जो। जी सर इसको थोड़ा सा करवाएं।
चलो देखते हैं इसमें। तो मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि जो ग्राउंड स्टाफ है उसको कम से कम मतलब कंफ्यूजन हो, कम से कम उसको मतलब कहना चाहिए कि नंबर पढ़ने में मतलब एफर्टलेस नंबर जो है वो पढ़ पाए, तो वो ज्यादा अच्छा है। वो जी सर, इसको करवाएंगे, 1 कॉलम में करवाएंगे सर, जी जी नोट जी। किया सर। ये नेक्स्ट जो है ये मतलब गौर करने वाली बात है कि इसमें ब्रेक टाइप जो है वो एमबीएस करके है, जबकि इसको टाइप के साथ ही अटैच कर दिया गया है। तो अच्छा भला आदमी भी वाला यूजर भी इसको जो है ना मतलब एक तरीके से इसके टाइप के साथ ही इसको काउंट कर लेगा कि इसका वैगन टाइप जो है, और भाई ये एमबीएस करके भाई और कोई या तो नया कोई टाइप आया है या भाई नई गाड़ी आई है, जबकि ये गाड़ी है इस तरह की, दिख इस तरह की रही है, और लेकिन एमबीएस नया टाइप आ गया है। और जबकि ये हमारा ब्रेकिंग का मतलब सिस्टम है, ये अलग से होना चाहिए था, लेकिन इसको टाइप के साथ लगा दिया गया है। तो ये मतलब अपने आप में किसी को भी कंफ्यूज कर सकता है ये। इसमें भी वही एमपीएस जो है वो बॉक्स एंड एचएल के साथ दिखा दिया गया है। नंबर आप देखेंगे तो इसका नंबर इस 6-1 का अगर ऊपर से अगर वो थोड़ा सा भी अगर ये मिट जाता है, मतलब होल नंबर ना होने की वजह से, आप ये देख देख सकते हैं कि मतलब कितना ये तो अभी नई गाड़ी है और हमें ऐसा दिखाई दे रहा है ये अपना। जब भी ये गाड़ी साल 1.5 साल चल चल जाएगी या इसके ऊपर धूल मिट्टी या किस तरीके से भी कुछ हो जाएगा, तो ये पढ़ने में मतलब आसानी नहीं होगी किसी को भी। तो ये सारा जो टाइप दिखाने का हमारा मकसद है सिर्फ यही है कि जो रेलवे बोर्ड का लेटर है जिसमें मेंशन है कि सुपरवाइजर और अपना एनटीएक्स स्टाफ जो है इसका होल नंबर में देखे इसको, अगर ये आप करवाते हैं तो ये मतलब अपने रिकॉर्डिंग के लिए, एफएमएम के रिकॉर्ड के लिए, आप लोगों की रिपोर्ट्स के लिए, ये सबके लिए अच्छा हो जाएगा ये। रादर ये मतलब वॉइस के लिए भी बहुत बढ़िया हो जाएगा कि उनको आरआर बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये अलग अलग टाइप ये दिखाने का मतलब मकसद हमारा यही है। अब ये देखिए मिलिट्री की गाड़ी है, जिसमें कि हम लोगों को मालूम है कि 2 नंबर होते हैं। एक मिलिट्री का अपना नंबर होता है जिसमें कि ये M2506 करके ये इस गाड़ी का नंबर है, और 11 डिजिट जो रेलवे का नंबर है वो आगे दिया हुआ है। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो ये भी पढ़ा जा सकता है M2506 601309, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये तो 10 डिजिट की वैगन रहेगी, बाकी बाकी वही वो नंबर कहाँ गया, इसका 11 डिजिट कहाँ गया। तो ये भी अपने आप में मतलब यूजर के लिए कंफ्यूजिंग है। और ये हम अच्छे से जानते हैं कि जो ग्राउंड में हमारा स्टाफ जाता है, जो डीडीआर लेने के लिए जाता है, वो या तो टेक्नीशियन होते हैं या कई बार असिस्टेंट भी लगा दिया जाता है। तो इस तरह से वो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब उसको ये 11 डिजिट टाइप और ऑनर इतना स्मूथ मिलना चाहिए कि वो एकदम उसको अच्छे से नोट कर ले और अच्छे से उसको रिकॉर्ड कर ले। तो हम लोगों के लिए, सीएनडब्ल्यू के लिए और अपना बीपीसी के लिए, आरआर के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए और उसके रिपोर्ट्स वगैरह के लिए वो एक तरीके से बहुत बढ़िया हो जाएगा ये अपना। तो ये मतलब 2 नंबर जो हैं अलग, मिलिट्री का अलग और रेलवे का अलग जो है, ये अगर अलग अलग होते तो ये बहुत अच्छे से मतलब नंबर लिखा जा सकता था। इसका टाइप भी नहीं पढ़ा जा रहा है। हाँ, इसका टाइप भी क्लियर नहीं है, एक एफ जरूर बीच में से दिखाई दे रहा है कि वो है। और नेक्स्ट वो देखें तो ये इसके पहले भी वो बताया है कि कॉन्कर का CNCR करके है एक, ये इशू है। और दूसरा ये है कि जो इसका पुराना नंबर था, अगर स्लाइड को गौर से देखेंगे तो इसके नीचे पीछे वाला नंबर भी जो है वो अभी पूरी तरह से मिटा नहीं है, और नया नंबर जो है उसके ऊपर लिख दिया गया है। और ये जो लास्ट में 5 पढ़ेंगे, इसको 9 पढ़ेंगे, जबकि पीछे इसके कोई पेंटिंग कुछ हुआ था, इसको लिखा गया है। तो ये अपने आप में देख सकते हैं कि कितना कंफ्यूजन हो सकता है ग्राउंड फील्ड के लिए। और अगर हम लोग इसको गाड़ी को आउट होने से पहले अगर ये सारी चीजें 3-4 चीजें देख लें, तो हम लोगों को आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से रिकॉर्ड भी मिल सकता है और बहुत अच्छा फायदा भी हो सकता है। ये नेक्स्ट देखिए, ये पेंटिंग अब इनको बॉक्स एंड HL 25 था इसको, और 25 टन बनाना था इसको। 25 टन ये किस तरह से लिख दिया गया है ये देखें आप।
और उसके बाद इसकी कैरी कैपेसिटी में जो चेंज किया गया है वो देखें आप। तो इस तरह से ये बार-बार मतलब ये अलग-अलग स्लाइड दिखाने का मकसद यही है कि इस तरह से मतलब ग्राउंड में इस तरह की वैगन्स जो हैं चल रही हैं, जो कि किसी भी टाइम किसी को भी कंफ्यूज कर सकती हैं ये। ये एक दूसरी गाड़ी देखें हम लोग, इसमें पहले कुछ नंबर था, तो वो लिखा रह गया, उसके बाद जो है फिर दोबारा से ये नंबर लिखा गया, टाइप के नीचे भी वो हुआ, और आप इसको अगर नंबर पढ़ें तो मतलब मैं अगर कहूँ तो मतलब मैं इसका नंबर जो है ना नहीं पढ़ पा रहा कि मतलब ये नंबर वास्तव में है क्या। मतलब इस वैगन के ऊपर 2 नंबर हैं, अलग-अलग नंबर हैं, ऊपर मैं अलग पढ़ूँ, नीचे अलग पढ़ूँ, तो नहीं समझ आ रहा ये मतलब किस तरीके से है ये, और इसकी किस तरीके से डीडीआर ली जाती है, किस तरीके से ये बीपीसी में क्या नंबर डाला जाता है इसका, मतलब कहना बहुत मुश्किल है। बोस्ट HS-M1 अपडेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ बोस्ट M2। ये गाड़ी जो है ये बोस्ट HS-M2 है, लेकिन इसका पीओएच जो है वो बोस्ट HS-M1 करके दे दिया गया है। अब जैसे ही गाड़ी ये बाहर आएगी, फिर दोबारा से ये एक बार फिर प्रोसेस में चली जाएगी इसका टाइप अपडेट होने के लिए, जो कि मतलब अपने आप में फिर लेंथी प्रोसीजर है इसका, कि पहले जो है इसका बॉक्स HS-M1 जो है वो यहाँ अपना रिकॉर्ड में मतलब हटाया जाएगा, फिर उसके बाद M2 किया जाएगा, और अगर एक यूजर ने इसको नहीं देखा तो वो दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, पता नहीं गाड़ी कब तक चलती रहेगी। मतलब गाड़ी पीएच होने के बावजूद भी ये गाड़ी जो है इसको M2 होना चाहिए था, लेकिन M1 होके आ गई है ये भी एक नंबर टाइप का नमूना है, जिसमें कुछ नंबर ऊपर लिख दिए गए हैं, फिर नीचे लिख दिए गए हैं, फिर नीचे लिखे गए हैं, 3 स्टेप में नंबर लिख दिया गया है। तो ये भी एक मतलब हम दिखाना चाहते थे कि मतलब फील्ड में इस तरह की गाड़ियां भी चल रही हैं हमारे पास। एक प्रैक्टिकली ये कई बार मतलब दिखता होगा ये कि भाई इस तरह से हम लोग जैसे सिक लाइन में काम करते हैं या कहीं काम करते हैं, तो जैसे उनके पास रेड ऑक्साइड होता है तो इन्होंने ऑनर को GATX, ये जहां मेरा कर्सर चल रहा है वो लाल से ही मतलब लाल गाड़ी के ऊपर ही लाल रंग से कर दिया गया। मुझे नहीं लगता रात में कोई इसको पढ़ भी पाएगा अपना। और दूसरा, इस वैगन को, ये स्लाइड को दिखाने का मकसद ये था कि इसमें जो एक्सटेंशन के लिए या इसको क्लैंप करने के लिए जो ये होल्ड लगाए गए थे इसमें, वो वेल्ड किए गए। वेल्ड करने के बाद इनका नंबर जो है मतलब नहीं पढ़ा जा रहा। जैसे दूसरा फिगर जो है, मैं इसको पढ़ सकता हूं और एक भी पढ़ सकता हूं। तो अब अंधेरे में अगर जो यूजर है वो नंबर जो है अच्छे से पढ़ पाएगा इसका। तो यही गुजारिश कि मतलब अगर गाड़ी फिट होने के बाद अगर बाहर निकलती है और अगर इसके ऊपर थोड़ा सा पेंटिंग का टच दे दिया गया होता, तो ये बिल्कुल गाड़ी इस तरह से निकलती कि जैसे बिल्कुल नया नंबर करके भेजा गया हो इसका। ये इस तरह की भी गाड़ियां मतलब यार्ड में हैं अपना। M1 इन इंग्लिश विद ए हिंदी BCN M1 टाइप। मतलब इसका जो है टाइप जो है आधा हिंदी और आधा इंग्लिश में कर दिया गया है। तो ये भी हम आपको दिखाना चाहते थे कि इस टाइप से भी हम लोग जो है इसका मॉडिफिकेशन कहें या मतलब टाइप चेंज जो है वो कर रहे हैं हम लोग, जो कि अवॉइड हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है ये। स्टेंसिल वैगन नंबर 9 डिजिट इज नॉट क्लियर। अब अगर मैं इसके 55 के बाद ये नंबर पढ़ना चाहूँ, जैसे कि हम लोगों ने दूसरी स्लाइड में आपको बताया था कि 8 को हम लोग 3 भी पढ़ सकते हैं, 0 भी पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग भी इस नंबर को देख पा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसको 8 पढ़ लेगा, कोई इसको मतलब 3 पढ़ना पड़ेगा या किस तरह से होगा। और आने वाले टाइम में अगर इसमें से थोड़ा सा पोर्शन अगर पीछे से या कहीं से भी ऊपर से हट जाता है इसका, तो ये अपने आप में 6 भी बन सकता है। तो ये जो हम लोग आपको शुरू में बताना चाह रहे थे और ये मतलब एक प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं कि इस तरह की गाड़ियां जो हैं हमारे फील्ड में हैं।
तो इसमें अगर जो रेलवे बोर्ड ने जैसा कहा है कि ये होल नंबर में होनी चाहिए, कंटिन्यूअस में होनी चाहिए, या सॉलिड पेंटिंग जो भी कहें हम होना चाहिए, जाएंगे इसमें। ये इसका पहले भी 2 वैगन में दिखाया गया है कि भाई इसका जो ब्रेकिंग टाइप था MBS, वो टाइप के साथ कर दिया गया है। तो मतलब अपने आप में इसके टाइप को कंफ्यूज करता है ये। और जबकि ये टेक्समेको की गाड़ी है और ये फरवरी में ही नई गाड़ी बन के आई है ये। अगर नई गाड़ी में इस तरह की दिक्कत है तो फिर तो मतलब ये दिक्कत आगे चलती ही रहेगी इसका। जबकि इसका MBS टाइप जो है वो अलग से कहीं भी हो जाता, टाइप के साथ ना होता तो ये कंफ्यूजिंग ना होता। ये एक कुछ स्लाइड्स थी जो दिखाया, जितनी हम लोगों को मिल पाई तो हम लोगों ने बताई हैं आप लोगों को। तो ये कहना चाह रहे थे कि अगर हम लोग पेंट और ये ब्रश अगर कहीं सिक लाइन में, आरोच में या कहीं भी हम लोग अरेंज कर सकते हैं तो हम लोग बड़ी से बड़ी समस्या जो है वो हल कर सकते हैं। तो ये आज हमारा दिखाने का मकसद था। अब कुछ आप लोग कहना चाहते हैं तो प्लीज कहें। दुबे जी और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, ठीक है, बस आपने कह दिया पूरा जो है। बस एक चीज ये भी बताना है कि ने जो है कंडन में गाड़ी दूसरे की दूसरी हो जाएगी तो अब एक्शन भी लिया जाएगा और एक्शन लेना जो है सबको, क्योंकि जितनी भी गाड़ियां इसमें दिखाई गई सब फरवरी से मार्च की POH की हुई गाड़ियां हैं। इसमें 1 गाड़ियां ROH की हैं और एक गाड़ी जो है नई निकली हुई है टेक्समेको की। सब जब फरवरी से मार्च तक की सब वर्कशॉप से निकली हुई POH की हुई गाड़ी है। कुछ लोग POH के बाद जो है जो वाइज में अपडेट कर रहे हैं, पुराने ही वैगन मतलब कंप्लीट नहीं हो रहा है वो भी कर दे रहे हैं, आधी पेंटिंग पर कर दे रहे हैं। तो हमारा रिक्वेस्ट है जो भी अपडेट करें जो है कंप्लीट जो गाड़ी जब निकाल रहे हैं आउट करने के लिए नए पेंटिंग के साथ करें। कुछ वैगन देखिए दिख रहा था कि पुराना वैगन है, खाली नंबर उस पर डाल दिया और अब फोटो खींच के अपलोड कर दिया। हमें तो यही लग रहा है कि यही गाड़ी निकली, क्योंकि वाइज तो यही बता रहा है कि यही निकली है। तो इस तरह से जो है सबको ध्यान रखना है कि वाइज में जो भी गाड़ी निकाल रहे हैं कंप्लीट होके निकल रही है तब फोटो खींच के अपलोड करें। और यही ROH में भी जो है यही करना है। और ये भी जो है बोर्ड ने कह दिया है अब जो भी गाड़ी का अपडेशन होगा अपडेट किया जाएगा ROH में या POH में। कोई नया मॉडिफिकेशन हो रहा है जैसे बाक्सन M1 से M2 किया जा रहा है या और कोई मॉडिफिकेशन आ रहा है टाइप चेंज का, तो उनको वहीं पर जो है हम लोगों ने सिस्टम दे दिया है, वहीं पर उस गाड़ी को अपडेट कर देंगे जो है। क्योंकि ये फील्ड का काम धीरे धीरे बंद करना है, ये क्रिस का काम सॉफ्टवेयर बनाने का है, वो पूरा जो है वो नहीं देख पाएगा, वो सॉफ्टवेयर बना के छोड़ देगा। अभी तो कर दिया गया, अब लगभग ये हमारा हेल्प डेस्क बंद हो जाएगा थोड़े दिनों बाद। और फिर जो डिफिकल्टी आएगी, कहीं कोई BPC के लिए गाड़ी रुक रही है, कहीं कोई एक्सीडेंट डिरेलमेंट में दूसरे का नंबर दूसरे को आ रहा है, तो वो सब जो आउट हुई है उनको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अपडेशन बंद हो जाएगा अब जो है इससे। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इसको सीरियसली सबको ध्यान देना है, जो डिस्पैच वाले सुपरवाइजर हैं और NTXR को, फिर उसके बाद प्रॉब्लम जो है साथ हो जाएगी। थैंक यू। GM सर कुछ कहना चाहेंगे सर आप? मुझे लगता है जो मोटा मोटा हमको कहना था हमारी टीम को कह दिया है। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो मुझे लगता है हैंड रेज करे और उसको हम लोग ले लेते हैं। सर मैं योगेंद्र कुमार आगरा डिवीजन से। हाँ जी सर मेरा मानना ये था, मेरा एक छोटा सा सजेशन था कि अगर ये जितनी भी सारी ड्राइंग्स हैं उन सबका अगर एक पंपलेट हो जाता और पंपलेट के अनुसार ही हम सारा मेंटेन करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। किसी को, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक हैं तो एक पंपलेट्स रहता, पंपलेट में सबकी ड्राइंग रहती, सबको कहाँ मेंशन करना है और क्या मेंशन करना है, वो अगर अवेलेबल हो जाता तो सबके लिए बहुत ही आसान हो जाता वो। हाँ नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी भी बातें अभी तक की गई उनमें सब कॉमन सेंस था, बहुत ज्यादा सेंस
की बातें नहीं थी, बहुत ही कॉमन चीजें बात की गई हैं, ठीक है, कि नंबर अलग हो, टाइप अलग हो, तो ये प्रैक्टिकल है। हम लोग कोशिश करेंगे, ड्राइंग भी है, उसके बाद भी कई बार चीजें प्रैक्टिकल लाता है कि मान लीजिए अभी जैसे आप देख रहे हैं कि सामने एक फोटो दिख रहा है कि इसमें CN है, अब वो CN कंटेनर कॉर्पोरेशन का होगा, लेकिन वो BLCM के साथ लगा दिया, तो अब इसके बीच में गैप होता तो प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप बिल्कुल सही करें, मार्किंग डायग्राम सबके जारी किए गए RDSO के द्वारा, बट हमें लगता है कि रिकॉर्ड में तो सब कुछ लिखा हुआ है, बट हम छोटी सी अगर बात करें कि स्टेंसिल भी अभी दूर नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए कोई मार्किंग डायग्राम नहीं चाहिए। तो मतलब अगर हम में से 115 लोग जुड़े हैं तो कोई ना कोई तो मिस आउट कर ही रहा है ना, तभी तो स्टेंसिल की गाड़ी आ रही है। जी सर, जी सर। बस तो इतना ही कह रहा हूँ। तो पहला कम से कम आज कसम लेके हम स्टेंसिल की गाड़ी नहीं निकलने देंगे, ठीक है। तो मैं अगर इतना कर ले जाता हूँ तो 80% प्रॉब्लम मैं ऐसे ही खत्म कर ले जाऊंगा। हमने स्लाइड दिखाई है केवल आपको प्रॉब्लम को बड़ा करके, बट प्रॉब्लम आज की डेट में अच्छा सा हो जाए। इवन तो कहीं में दिखाया होगा तो ये दोनों नंबर लिखे हुए हैं, मतलब पुराना नंबर भी है और नया भी एक नंबर लिखा हुआ है, तो ऐसी चीजें अगर होती रहेंगी तो दिक्कत नहीं है। तो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं। इसको रैजा जी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट। जी सर, नोट कर लिया है सर। और किसी का? सर मैं चंदेश्वर प्रसाद पारादीप से बोलना चाहता हूँ। हाँ जी बोलिए। पहले क्या था सर कि रेलवे का पेंटर होता था, अभी आजकल जो है सभी जगह ज्यादातर जगहों में कॉन्ट्रैक्टर के पेंटर है, और पेंटर जो है आए दिन बदलते रहते हैं, इस कारण से भी सर ज्यादा गलतियां हो रही है। भैया आप चाह लेंगे तो पेंटर भी आप आ जाएगा, आपके पास बहुत ताकत है, ठीक है। हम भी आपकी तरह ही थे, IT क्रिस को कोई जानता नहीं था। आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, इतना समय PPT बनाया। एक छोटी सी रिक्वेस्ट पे GNC ने बोला कि हमारी टीम को सर एड्रेस करिए, तो यही शुरुआत होती है। तो किसी पेंटर के ऊपर तो सुपरवाइजर भी रहता है, ठीक है। मैं ये तो आपको मैंने जानबूझ के चाहा था कि आउटसोर्सिंग तो है। हमारे टाइम में तो पेंटर भी नहीं होता था, तो कोचिंग डिपो से पेंटर भेजते थे, लेकिन जब हम सीनियर DME थे तो कसम खा रखी थी कि अगर एक बार इंस्ट्रक्शन होता तो वही काम करवाते थे। तो ये मेरी कसम है, मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं यहाँ से सोचता हूँ क्यों नहीं करा पाऊंगा, ठीक है। तो टीम को एक एक करके मतलब दीपक से दीपक जलाते जाइए अपने आप। जी जी, तो आप डोंट वरी, बस अपने जो अपने अंदर है वो उतना कर लीजिए, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर कोई अपने से ही शुरुआत करे। जी। वैसे तो मैं यहाँ एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि अगर आप CNW स्टाफ से या CNW सुपरवाइजर से गाड़ी फिट करने से पहले अगर उनको कह देते हैं कि आप इसका नंबर देखो और ये देखो, तो मुझे नहीं लगता कि दूसरी बार आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि वो गाड़ी को फिट देना और अनफिट करना आपके हाथ में होता है। तो जी सर, मैं नहीं समझता कि मतलब आपकी कही हुई बात को कोई इतना जल्दी अवॉइड या मतलब ओवरलुक करने की कोशिश करता है। तो एक बार आप गौर करेंगे। बात कोई नहीं काट सकता। 25 से 30 लास्ट में आपका CW का प्रेशर आए, लेकिन 1 अप्रैल से जुड़ जाइएगा, देखिएगा 15 दिन माहौल बदल जाएगा। फिर जी जी, पेंटर भी करेगा ना तो रुक के करेगा 2 घंटा। गुड आफ्टरनून सर। सर मैं आशीष से बात कर रहा हूँ सर, DDU से। 80 सेकंड रुक जाओ सर। हाँ, कोई बोलना चाह रहा था? हाँ, उमेश कुमार जी बोले। उमेश जी, ये हम ले लेते हैं इनको, चंद से बोले, इनका हैंड रेज है। ये सर बात कर ली, चंदेश्वर बात कर लिए हैं सर, आशीष बात करेगा। सर आशीष सर गुड आफ्टरनून सर। सर मैं सर DDU से बात कर रहा हूँ सर, आशीष कुमार सिंह। सर एक सर इश्यू सर हमारे यहाँ सर ज्यादा परेशानी सर PH और NPH को लेकर के, मेंटेनेंस टाइप को लेकर के सर हो रही है सर। एक वैगन को सर, जैसे PH है हमारा वैगन, बट सर उसको NPH पे शो करके सर पूरा FMM का पूरा सर PRO डिस्टर्ब हो जा रहा है। और सर 1 by 1 इवन सर CWM सर मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर सिंपली कमिंग फ्रॉम झांसी वर्कशॉप। तो सर झांसी वर्कशॉप CWM सर मेरी बात भी हुई है, तो वो सर पूरा एक बार में सर कंप्लीट डेटा सही नहीं करवा पा रहे हैं सर, और एक वैगन सर हर 2-3 दिन में सर आ रहे हैं इनके। तो सर ये एक वैगन का सिग्नेचर लेकर के अपडेशन करना सर बहुत मुश्किल हो रहा है सर। तो आपको CWM झांसी से क्या एक लाइन में बताएं क्या कहना है, मैं बोल देता हूँ।
सर उनको यही बोलना है सर कि जितने उनके वैगन सर एनपीएच वाले हैं उनको सर एनपीएच में ही डालें सर, उसको पीएच में ना डालें सर, क्योंकि सर पीएच में कर देते हैं तो सर हाँ मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, अभी कर लेता हूँ। अभी जी नया सर, सीडब्ल्यू ओके। ज्वाइन करना है, पुराने वाले अगर जो भी देख जी रहे हैं सर, जी सर, नए आए हैं सर। ओके, ये थैंक यू कहाँ सर। का इशू बता रहे हैं आप, झांसी का? सर ये झांसी वर्कशॉप सर, झांसी वर्कशॉप सर, ये सर मैं ये कॉन्टिन्यू सर लास्ट 4 to 5 मंथ से फेस कर रहा हूँ सर, हर दूसरे तीसरे दिन मेरे वैगन फंस जाते हैं। तो आप रहजा जी को नंबर शेयर करते जाइएगा, हम सीडब्ल्यू ग्रुप में डालते जाएंगे। रहजा जी आप जो भी ओके आप सर, चाहेंगे तो उनको सबके सामने डालेंगे तो और इंप्रूवमेंट आएगा। और ये श्योर संजय जी श्योर श्योर सर। संजय गिरी जी आप बात करें जी, आगे बोले, नेक्स्ट। संजय गिरी जी आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आवाज नहीं आ रही भाई, क्या बोल रहे हैं आप? दूसरा कोई, तब तक आप टेस्ट कर लीजिए, आपको शायद कुछ प्रॉब्लम है माइक में। नेक्स्ट कोई? उमेश कुमार जी का हो गया प्रश्न? कॉल किया था सर, किया नहीं। उमेश जी और उर्मिला देई और सुब्रत कुमार है, इनका भी हाथ उठा हुआ है। आप लोग और कुछ कोई जानना चाहता है, पूछना चाहता है तो बात कर सकते हैं। अगर नहीं है प्रश्न तो हम 1 मिनट के अंदर वाइंड अप कर देंगे, सभी लोग काम करें, बट अगली बार फिर से रख लेंगे। बहुत ओके सर, ठीक है। जीएन सिंह जी, थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस ग्रुप। आई होप हम लोग को सही ढंग से रख सके हैं, और अगर लगता है कि नहीं चीजें क्लियर नहीं तो हमारी टीम दुबे जी और रहजा जी, इनफैक्ट मैं भी आपके पास रहूंगा व्हाट्सएप के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से, ठीक है? आप अलग ना समझे क्योंकि सारे। हाँ चलिए, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, हेलो, हो गया ना। हेलो। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ सर, मैं क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर? हाँ जी, पहुंचो, बोलो। हमने तो हाँ, बार-बार सर। पूछे, हमने तो हाँ, बार-बार सर। कहा है। जी, बोले। सॉरी सर, मैं सर ये कह रहा था, अगर हम कई बार सर हमें डुप्लीकेट वैगन नंबर जारी कराना होता है सर, जी, तो वैगन इनकमिंग के टाइम पे अलग वैगन नंबर रहता है, और आउटगोइंग में जब हम नया नंबर जारी करा लेते हैं तो वो रहता है सर। ठीक है। तो सर इनकमिंग में मुझे कौन सा फोटो डालना है 22 में? 22 में आपको लेटेस्ट वाला जो नंबर चेंज हुआ है वो डालना है, क्योंकि गाड़ी का नंबर अब वो हो गया है, तो आपको नए वाला नंबर डालना है जो चेंज हुआ है। डुप्लीकेट का मतलब यही है कि मतलब जो पहले नंबर था उसका, वो नंबर जो है अब एक दूसरी गाड़ी के ऊपर है, आपको जो है वो दूसरा नया नंबर दे दिया गया है। तो जो आपको नया नंबर मिलता है, जिसके भी हम लोग कहते भी हैं कि भाई उसकी फोटो जो है नए नंबर के साथ फोटो उसकी अपलोड करो, तभी हम अप्रूव करेंगे। तो आपको नया नंबर ही लिखना है उसमें। ठीक है सर, तो मेरा कहना है सर ये इनकमिंग और आउटगोइंग में दोनों सेम फोटो हो जाएंगे। इनकमिंग और आउटगोइंग में क्यों सेम फोटो क्यों होंगे, अलग अलग होंगे? पहले तो इनकमिंग में तो कुछ नंबर आया होगा आपका, फिर आपने नंबर चेंज करा दिया उसका, तो आपको दूसरा नंबर मिल गया। यस सर। तो इसमें रिकॉर्ड कैसे रख पाएंगे कि आप भाई पहले नंबर क्या था या दूसरा था? ये वैसे ज्यादा बेटर रहेगा कि आप क्योंकि हम लोग जो हैं, जैसे हम लोग एफएमएम से हैं, तो हम लोग तो यही है कि अगर मान लो सिकलाइन में नया नंबर चेंज हुआ है तो हम लोग उसी दूसरे नंबर को ही अपलोड कराते हैं। सर मैं वर्कशॉप से बोल रहा हूँ, मेरे यहाँ पे वाइज में 4 तरह के फोटो अपलोड होते हैं, एट द टाइम ऑफ इनकमिंग और एट द एक आउटगोइंग और पीआरओ और विल्ड प्लेट। हाँ ठीक है। ठीक है सर, मेरा जनरली के केस में क्या होता है, इनकमिंग का फोटो बिना पेंटेड जो इनकमिंग कंडीशन में होता है वो अपलोड करता हूँ मैं। ठीक है। और आउटगोइंग में सर जो पेंट होने के बाद जो हमारे यहाँ से आउट हो रही गाड़ी वो अपलोड करता हूँ सर। ठीक है। लेकिन सर जब मैंने नंबर चेंज करा लिया तो नंबर मेरा चेंज जब करते हैं एफएमएम वाले,
जब मैं उस पेंटेड इमेज को नया नंबर उसमें पेंट कर देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है ऐसे ही सर, तो होता है मैं जी, अगर जी। वही फोटो अगर इनकमिंग में अपलोड करूंगा और वही मेरे पास आउटगोइंग के लिए फोटो है सर, तो दोनों सेम हो जाएंगे सर फोटो। नहीं नहीं, वो तो मेरे ख्याल से, जो मेरा ओपिनियन है, वैसे तो आप इसको वाइस से कंसल्ट करें तो ज्यादा बढ़िया है कि वो पहले क्या रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, लेकिन आउटगोइंग में तो कंफर्म है कि आपका नया नंबर ही जाएगा। सर आउटगोइंग में तो नया नंबर ही जा रहा है सर, वो तो हाँ, वो हाँ, तो 100% श्योर है सर मैं। हाँ, हाँ, और वो इनकमिंग में पुराना रहना चाहिए। मेरा अपना ओपिनियन है, मैं इसको मतलब कोट नहीं कर रहा। तो बेटर यही रहेगा कि आप अपनी वॉइस टीम से रखें कि वो क्या रिकॉर्ड रखते हैं, कैसे रखते हैं, क्योंकि हम लोग भी अगर किसी का वो करते हैं, अपना नंबर चेंज करते हैं, तो पहले जो है उसके पुराने नंबर जो होते हैं उसमें 4-5 इमेज ले लेते हैं हम लोग उस गाड़ी को देखने के लिए, यस और सर। डुप्लीकेट नंबर के बाद फिर उसका जो है न्यू पेंटेड इमेज करके हम लोग नंबर लेते हैं, हाँ सर, तो मैं भी यही वो कर रहा लेते हूँ। हैं। हाँ, तो ये हमारे एफएमएम में है। बाकी वॉइस में किस तरह से उन्होंने रिकॉर्डिंग करनी है, कैसे करनी है, तो एक बार आप उनसे कंसल्ट करेंगे तो और ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक सर, मैं एक बार मैं उनसे कंसल्ट कर लूंगा सर। जी 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 अच्छा, जी एक सर क्वेश्चन और था सर मेरा। जी। ये वाइज से रिलेटेड है सर। वाइज में आउटगोइंग के जो फोटो हैं सर, लेफ्ट और राइट वो दो साइड के अपलोड करने पड़ रहे हैं, हाँ हाँ लेकिन सर लेफ्ट और राइट दोनों सेम ही रहते हैं सर फोटो। एक तरफ हिंदी में स्टैंकलिंग रहती है, एक तरफ इंग्लिश में रहती है। तो सर मेरा ये ओपिनियन था कि एक ही फोटो अपलोड हो तो ज्यादा अच्छा है सर। ये एक बार उनसे पता करें तो ज्यादा बेटर है। ठीक सर, मैं वाइज से ही बात करता हूँ। जी ओके, थैंक यू जी सर। जी जी। सर ये ओके एक जी। क्वेश्चन और था। हम्म। हेलो। कहाँ से हाँ बोल रहे सर। हैं आप? हाँ सर, कोटा वर्कशॉप से सर। जी जी जी, बोले। सर जैसे अभी हमारे पास BTPGLN वैगन आ रहे हैं, जी जैसे पीओच के लिए आते हैं, तो उनमें अभी नया लोड उसमें मतलब रिटर्न डेट गलत छपी आई है, 6 साल की छाप रखी है, जबकि एलएन का जो पीओच होता है वो 4 साल में होता है। ठीक है। तो उसको क्या IRFM के थ्रू किस तरह से उनको चेंज करवा रिटर्न डेट को? रिटर्न डेट किससे चेंज कराएं? हाँ